नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस प्रोग्राम का डे 15 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। डे 15 तक हम पहुंच चुके हैं। 14 सेशंस, मतलब इस प्रोग्राम के 2 पड़ाव हम कंप्लीट कर चुके हैं। 14 नई बुक्स के साथ आपको हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और 14 नए ऑथर से आपको रूबरू करवा चुके हैं। आई एम श्योर आपको ये 14 सेशंस पसंद आए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा इन 14 टॉपिक्स के थ्रू। सो आज भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब और एक प्रतिभाशाली ऑथर जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, बातचीत करवाने वाले हैं। आज की बुक का टॉपिक, आज की जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फिक्शन स्टोरी है जिसके माध्यम से ऑथर ने एक महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने कहने की कोशिश की, एक मैसेज आपको देने की कोशिश की है। आई एम श्योर जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो वो मैसेज आप तक क्लियरली कन्वे होगा। आज की जो बुक है वो LGBTQ इस कम्युनिटी के जो चैलेंजेस है उसके ऊपर बेस्ड है। आई एम श्योर हम सभी इस चैलेंज को लेकर के अवेयर हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें खड़े होना, स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी हम सभी से मिलकर बनती है और सोसाइटी को सुधारना या बिगाड़ना ये हमारे हाथ में है। तो आज हम इस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस कहानी के माध्यम से हमारे ऑथर ने लव, ट्रूथ, एक्सेप्टेंस, इन सब के बारे में बातचीत की है। तो क्या कुछ बताया है ऑथर ने, अपनी इमोशंस को कैसे पिरोया है इस किताब में, जानते हैं हम उन्हीं से। लेकिन इससे पहले उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, ये एक पैशनेट राइटर, पोएट और रीडर हैं। साथ साथ में ये डेंटिस्ट भी हैं। डेंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हैं। इनका लिखने का तर्ज इमोशंस, एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है। ये वुमेन एम्पावरमेंट और इंक्लूसिविटी के कॉज से में भी एक्टिवली जुड़ी हुई है और इनकी कहानियां डिग्निटी, इक्वालिटी और इंडिविजुअलिटी के सेलिब्रेशन को हाईलाइट करती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूंगी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर अनुपमा हरिहरन। हाय अनुपमा, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो शालिनी, आई एम डूइंग फाइन, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में अनुपमा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज हमें कुछ
स्पेशल कुछ नए तरीके से इस टॉपिक पर जानने को मिलेगा और एक अवेयरनेस हम हमारी सोसाइटी में आएगी आपकी किताब के थ्रू। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम से जुड़कर मुझे काफ़ी प्रिविलेज लग रहा है एंड ये मैं कभी लाइफ में इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि मैं कभी एक बुक भी लिखूं। हुँ, हर हुँ। एक ऑथर का आई थिंक फर्स्ट स्टेप्स होता है, उनके अपने जर्नी होती है। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई एम इक्वली humbled as I am proud to be on your show today. Humble because I'm able to showcase a topic which is very close to my heart, and humble because आपने उस लायक समझा इस ऑथर को कि आपके शो पे बुलाए। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है अनुपमा कि अलग-अलग टॉपिक्स पर आप जैसे ऑथर्स इस मंच को चूज़ कर रहे हैं हमारी ऑडियंस से बातचीत करने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े। Thank you. सो नाउ मैंने आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस राइटिंग जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी अपना फैमिली हिस्ट्री, बट ये कहना चाहूँगी दैट आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स बेसिकली एंड इंजीनियर्स। तो हमारा माइंडसेट काफ़ी फिक्स्ड था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, दैट इवन बचपन में भी आई वांटेड टू बी अ राइटर, बट ऐसा हुआ कि मैं लिटरेचर की तरफ ग्रेविटेट होते गई। लेकिन हुँ, हुँ। फिर आपके फैमिली बोलते हैं कि अरे हमारे फैमिली में तो सारे डॉक्टर्स हैं, कल कोई हमने हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप करना है तो कौन हुँ, हुँ। संभालेगा इसको करके, तुम राइटर बन जाओगी तो फिर कौन संभालेगा हमारा, अच्छा। एंड पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी करके। तो वो माइंडसेट एक वो टाइम पे काफी प्रेवलेंट था, विच इज ऑलमोस्ट 2 decades अगो आई एम टॉकिंग अबाउट। तो काफी मुश्किल था टू, ऑल्दो माय फैमिली इज वेरी लिबरल, वेरी ओपन माइंडेड, बट वो टाइम पे भी वेर एजुकेशन वाज कंसर्न, क्योंकि हम साउथ को भी बिलोंग करते हैं फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो साउथ में आपको पता है दैट एजुकेशन इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, especially, and they don't really put emphasis on gender कि आप लड़का हो या लड़की हो आपको इक्वल एजुकेशन करना चाहिए करके। हुँ। तो वो एक था, एंड माय पेरेंट्स ऑब्वियसली दे वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर लाइक देम। तो मैंने डेंटिस्ट्री सेलेक्ट किया क्योंकि एमबीबीएस वाज गेटिंग डिफिकल्ट। वो मिला भी, बट तब तक के 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी। सो देन आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद डेंटिस्ट्री। काफी इंटरेस्टिंग सा लगा था मुझे, एंड आई स्टडीड अब्रॉड फॉर सम टाइम। काफी सारा दुनिया घूमी उसमें, एंड वाया डेंटिस्ट्री काफी सारे लोगों से मिली। सो वो जो पैशन है राइटिंग का एंड वो जो लोगों से नेटवर्क करने का और मिलने का, वो पैशन कहीं गया नहीं मेरा, वो वैसे की हुँ, वैसे ही हुँ। रहा मेरे साथ। सो भले मैं डेंटिस्ट्री कर रही थी, थोड़े छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह कर रही थी, वो टाइम पे भी अपने पेशेंट से कनेक्ट करने का जो चाह था एंड उनके स्टोरीज जानने का जो चाह था, सो आई थिंक दैट हेल्प मी रियली कनेक्ट विद इवन पेशेंट रिलेटेड इश्यूज। सो आप स्टोरी टेलिंग को अगर मैं सोचूं तो वो एक सिर्फ कला नहीं है, इट इज ऑल्सो अ सोल लेवल थिंग। यू नो आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं उसके जरिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट टेल एन ऑथेंटिक स्टोरी। राइट, राइट। सो अनुपमा, आई एम श्योर 2 ऐसी हैबिट्स हैं जिनके बारे में हम हर ऑथर से चर्चा करते हैं। आपकी लाइफ में भी इन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला होगा एंड द हैबिट्स आर रीडिंग एंड राइटिंग। ये और यस, जैसे आपने बताया कि साउथ में पढ़ने का, लिखने का तो मतलब ये एक आपका डेली रूटीन का पार्ट है। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। आपकी लाइफ को कितना चेंज किया इन हैबिट्स ने? um, बचपन से ही ऐसे कहानियों की दुनिया में मैं ऐसे खोई हुई रहती थी, एंड ये पहले से ही मतलब बचपन से ही मेरा एक आदत रहा है कि मैं मैगजीन्स और अपने नॉवेल्स और बुक्स और ये पढूं। तो आई ओके। यूज्ड टू कनेक्ट विद दी स्टोरीज, एंड वो विजुअल इम्पैक्ट जो पड़ता है आप पढ़ते हैं जब कैरेक्टर्स जो लाइफ कैरेक्टर्स को जो आप लाइफ देते हो एक्चुअली पढ़ते वक्त। सो आई थिंक दैट वाज रियली दैट शेप्ड माय वे ऑफ थिंकिंग। एंड आपका आप डाइवर्स लिटरेचर पढ़ते हो जब, तो आपका माइंड भी एक तरफ से ओपन हो जाता है। आप हुँ। जो में देखते हो और आप जो पढ़ते हो बुक्स में, दे आर अ वर्ल्ड अपार्ट समटाइम्स। एंड फिर आप बाय चांस आप बहुत लकी हो तो आप ऐसे कोई कैरेक्टर से आप मिल जाते हो जो आप कनेक्ट कर पाते हो, जो आपने हुँ। बुक में पढ़ा है और वो रियल लाइफ में आपको मिल गए। तो वो कोइंसिडेंस नहीं बोला जाएगा, आई विल कॉल दैट प्रोविडेंस। एंड यू टेंड टू कनेक्ट विद दोस कैरेक्टर्स एंड देन यू रियलाइज ओ दीज आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स। आप भले हुँ। फिक्शन पढ़ रहे होंगे बट दीज आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स, ये तो किसी की भी कहानी हो सकती है। तो आप काफी ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। And writing, I feel, has opened my eyes to emotions. It has opened my eyes to reality because आप जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में,
कई बार आपके इमोशंस वो राइटिंग में निकल जाते हैं। कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस आपको भी हुआ होगा कि आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं आप, तो आपको ना रोना आ जाता है या आप बहुत ज़्यादा हँसते हैं वो देख के, क्योंकि वो शायद ऑथर वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए इन पर्सन, बट वो राइटिंग में जिस हिसाब से ब्यूटीफुली अपना इमोशंस एक्सप्रेस, वो एक अलग चीज़ होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनुपमा, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, इस बुक की जर्नी में आपसे जानना चाहूंगी कि स्टार्ट कब हुई थी? इस टॉपिक पर आपने लिखने के बारे में सोचा कब और कैसे इसको कंप्लीट किया? इसके बारे में बताइए प्लीज। तो ये एक्चुअली ये आइडिया काफ़ी पहले शुरू हुआ था। यू नो, दिस स्टार्टेड ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स अगो, जब मैंने सोचा कि भई अभी मैं ये टॉपिक पे इतना सारा सोच रही हूँ, तो इसमें एक बुक भी बनाया जाए। तो ओके। काफ़ी समय से थोड़ा-सा मुझे रिलक्टेंस भी था, बिकॉज़ अपना सोसाइटी इज़, यू नो हाउ इट इज़, इट्स नॉट रियली रेडी टू एक्सेप्ट टॉपिक्स सच एज़ दीज़। उसको कंट्रोवर्शियल माना जाता है। आप इवन जी। फैक्चुअल आप बताओगे सोसाइटी में जो चलता है, तो फिर आपको लगता है कि वो शायद से, यू नो, इट्स टैबू, रिडन विद टैबूज़। सो दैट काइंड ऑफ, यू नो, स्टॉप्ड मी फ्रॉम राइटिंग अर्लियर। बट ओके। ये साल आफ्टर माय मदर्स पासिंग, आई थिंक एक बहुत ही you know, very very impactful statement that my mother made, that you have only one shot in this body in this life. आप ये जिंदगी और एक बार नहीं जी पाएंगे, तो आपको जो करना है, आपके हॉबीज है, आपके जो इच्छा है, जो आपके फीलिंग्स है, ऑथेंटिसिटी है, वो आपको इस बॉडी में एक ही शॉट मिलता है। तो वाइल यू अलाइव यू डू इट। मेरा तो लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन तुम तो कर सकते हो ये चीज़। सो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन, दैट व्हाट शी सेड वाज राइट। एंड मैं कितने दिन ये आइडिया को रख के मैं तो उसके ऊपर बैठूं, तो काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, एंड दैट इज हाउ आई मैनेज टू कंप्लीट इट इन दिस मंथ बेसिकली। ओके। एंड किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में और सक्सेसफुली आपने बुक को कंप्लीट किया? किसने आपको मोटिवेट किया इसके लिए? I have a very, very special guest with us today, Dr. Jeroz Dalal. She is my biggest motivation. She has been with me throughout my journey. उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा है, हंसते हुए देखा है, ग्रो होते हुए देखा है। उन्होंने ऐसे टाइम पे भी देखा है जब मैं रियली बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं थी वो टाइम पे। तो आई क्रेडिट हर फॉर, यू नो, बीइंग विथ मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। शी हैज बीन देयर एज माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉलवर्ट। इवन व्हेन माय मदर वाज इन द हॉस्पिटल, शी वाज देयर विथ मी। So उनको, मेरे फैमिली को, मैं, I would also you know, discredit my family if I don't give them that kind of you know, importance, because they have been very strong, especially my siblings, my cousins, my sister. They've all been there with me very strong, and they have you know, accepted a lot of things about my journey basically, and they've always encouraged me to go ahead that way. But I दोस्तों, wish I would, yeah, sorry, go या ahead. सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अनुपमा जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं बुलाना चाहूंगी इनकी किताब के साथी जेरोस दलाल जी को। या हाय जेरोस, Hello, हाउ आर यू? I'm good, Shalini. How are you? Really मैं happy to बिल्कुल be बढ़िया on हूँ। on the show. Hello थैंक यू ma'am. सो मच एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम। हम अनुपमा जी Thank से you. बातचीत कर रहे हैं, इनकी राइटिंग जर्नी आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ऑडियंस के सामने। आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी मैम कि आपका क्या कहना है इनकी बुक को लेकर और इस राइटिंग जर्नी को लेकर, अपने व्यूज बताइए प्लीज। Okay, so first, it's truly an honor to say a few words on my good friend Anupama. If you say when our journey started, it was about 20 years ago when we were both employees of Pfizer. And since then, I've had the privilege of witnessing her incredible evolution, not just as a seasoned professional in clinical research, but also somebody who brings a lot of passion, uniqueness, authenticity, and creativity in everything that she does. Though she often refers to herself as my mentee, I've always felt that learning has been mutual. And I believe in many ways it has been reverse mentoring. In fact, Anu's drive to constantly grow, learn, and add value has been truly inspiring. So, from her very beginnings in cosmetic dentistry to a dynamic career in clinical research, and now as an author and a poet, Anu's journey is super rich and super inspiring. I find Anu living a life on her own terms,
with grace, with focus, and fearless self expression. So I think I really compliment that part of Anu. Now I'll have to use her proper name. Dr. Anupama Hariharan is, as you know, the author of Beyond Labels. Yes, this is only the beginning. This is her very first book. And she has also recently penned poems in another book, which is called Embers of My Soul, for which she already earned a prestigious title of the 21st century Emily Dickinson. Passionate about reading poetry, Anu is a dreamer. I think she's a music enthusiast and, above all, a very good friend. And Shalini, if you allow me to share a little secret, not everybody knows this. So Anupama, as a secret, उनकी एक secret बताना चाहती हूँ. So she is a songwriter, she is a composer, and she's also a gaika, a singer. And all this is like one of those few hidden talents that she has. So I believe this is a clearly a true creative package जो कहते हैं ना. That is what I see in Anupama as a person. Now coming to Anupama's book, Anupama ने जो अभी book लिखी है Beyond Labels, I think it is a deeply moving narrative which challenges us to rethink or reimagine the meaning of normal. ये चीज normal क्या है? And what is that defining line between normal and something that's not normal? And to create a world of inclusivity is where inclusivity is not just lip service. ये बोलने की just it's not just to speak. It's not just like a token, but inclusivity has to be foundational in anybody's belief. Now, focusing on the struggles and triumphs of marginalized communities, especially आपने जैसे बोले वैसे LGBTQIA plus community. There I see Anupama bringing to life characters who are both mirrors, यानी आईने, and windows, यानी खिड़कियाँ, reflecting our shared humanity while opening our eyes to the lives of those who are generally overlooked. Beyond Labels is more than a book. ये एक सिर्फ किताब नहीं है. It is a call to empathy. It's a celebration of vulnerability and a quiet revolution against bias and, more importantly, against silence. So I'll take this opportunity. मैं अनुपमा को congratulations कहना चाहती हूँ for her words, for her voice Thank you, ma'am. in every form, which have the power to heal, to connect, and transform the lives of people. I cannot wait to see where your journey will take you from here next, Anu. I wish you very good luck, and I hope you write many more books and make a lot more impactful difference to many people. Thank you, ma'am. I hope to make you proud. थैंक यू सो मच जयरोज जी, आपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए, आप हमसे जुड़े. थैंक यू सो मच. Thank you, Shalini ji. Lovely talking to you. Thank you, ma'am. ओके, सो नाउ अनुपमा, हम आपकी इस बुक के बारे में अब जानना चाहेंगे. इस बुक को आपने जब लिखना शुरू किया, आपने बोला कि काफी समय से हम सोच रहे थे कि आपकी इस टॉपिक पर मैं किताब लिखूं. इस बुक में आपने क्या कुछ बताने की कोशिश की है और क्या कुछ ऐसा मैसेज है जो हमारी सोसाइटी के लिए एक अवेयरनेस पैदा करेगी? तो उसका आप एक बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो व्हेन यू सी द टाइटल ऑफ दैट बुक, वो कहता है बियॉन्ड लेबल्स. अब हम सोसाइटी में चलते हैं तो मतलब व्हेन यू आर वर्किंग इन सोसाइटी, आप कोई भी वॉक ऑफ सोसाइटी लो, स्कूल में हो, आप करियर में हो, या फिर आप भले ही आप घर पे ही बैठे हो, व्हाट हैपेंस इज आपको एक सोसाइटी एक लेबल देने का कोशिश करता है हमेशा कि अच्छा ठीक है, ये she is a housewife or she is a house husband or whatever you call it, or you're a working woman or a working man, professional. हर चीज के लिए आपको एक लेबल देने का कोशिश करते हैं. कोई कोई लेबल्स हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन के हमने कभी क्वेश्चन किए नहीं है ये चीजें. बट जब आता है आपके पर्सनल चॉइसेस का, स्पेशली आपके व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स योर सेक्सुअलिटी एंड योर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, तो ये काफ़ी एक टैबू माना जाता है बिकॉज ये ऐसे माइंडसेट अपना ब्रिटिश एरा से बनाया गया है. उसके पहले आप देखेंगे तो आपका सोसाइटी एक्चुअली अपना सोसाइटी काफ़ी इंक्लूसिव था. ये कभी कोई इशू ही नहीं था. दिस वाज अ नॉन इशू इन अर्लियर टाइम्स.
ये हमने इसको इशू बना के रखा है दैट वॉर इज ओके बट लव इज नॉट। सो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, यू नो दैट किसी को मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से अपना चॉइस नहीं बनाने देते हैं। एंड इफ दे नॉट रियली कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, व्हाट प्रॉब्लम कैन सोसाइटी हैव? तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो लेबल देते हो LGBTQIA, आप ये लेबल के बियॉन्ड जाके एक इंसान को इंसान जैसे देखें, उसको ना लेबल दें। एवरीडे किसी का एम नहीं होता है, किसी का एम्बिशन नहीं होता है कि वो एक लेबल के साथ पैदा हो और लेबल के साथ ही मरे। जी उसको ये रहता है, उसका एक्सपीरियंसेस उसको जानना होता है, अपने लाइफ में वो पैदा ही होता है अपने एक्सपीरियंसेस के लिए। तो आप बिना कोई लेबल दिए उसको अपनी जिंदगी जीने दें अच्छी तरह से। आप उसको, आप उसके साथ साथ चलें, ना कि आप यू नो उसके आगे या पीछे, साथ साथ चलें, लोगों को साथ साथ लेके चलें। तो beyond labels is that we should not get fixated on labels of people. We should look beyond them, look at people as human beings, breathing, feeling human beings, you know, that is more important, and that is the level you want to connect with all human beings rather than just ब्यूटीफुल। labels. Yeah. अनुपमा, आई मस्ट से कि इस बुक का जो कवर आपने सिलेक्ट किया है दैट इज ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर कवर है, बहुत ही सुंदर टाइटल है इसका, और टाइटल कवर के थ्रू जो आप मैसेज आप देना चाह रहे हो हाफ तो उसके थ्रू कन्वे हो रहा है इजीली कि आप कहना क्या चाहते हो इजीली। इमोशंस है, कलर्स है, और इंसान सामने आना भी चाह रहा है लेकिन पर्दे के पीछे है, छुप रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज बयां कर रहा है ये कवर, दैट इज ब्यूटीफुल सच में। इसके साथ में आपने आइडेंटिटी और सोसाइटी, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बताया है, क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में और एक पर्सन की आइडेंटिटी में। इसको एक स्टोरी के थ्रू बताना कितना चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, वो बताइए प्लीज। फॉर एन ऑथर, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ प्ले करते हो उसमें, भले वो फिक्शन ही क्यों ना हो, बट आपका इंस्पिरेशन आता तो है रियल लाइफ से ही, आपका इंस्पिरेशन आता है R&D से, रिसर्च से। और मैं हूँ ही रिसर्च में, तो काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स, और आपके रियल लाइफ में भी आप बहुत सारे लोगों को ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आप यू नो थोड़ा आप एम्पथाइज कर सकते हो उनके साथ। आप कई बार आप खुद के साथ भी एम्पथाइज कर सकते हो कि आप सिंगल वुमन हो, तो फिर यू नो लोग कैसे सोचते हैं आपके बारे में। तो यही सब एक्सपीरियंसेस उसमें मैंने लाने की कोशिश की है। अभी आप बोलोगे तो मेरा एक्सपीरियंस, इफ आई स्टेप इनटू माय शूज, काफी इजी हो जाता है। बट अगर मैं सोसाइटी के शूज में उसको स्टेप करके देखूं, तो सोसाइटी क्या सोचता है, इन ऑल फेयरनेस मुझे उनके हिसाब से भी, मतलब थोड़ा उनके शूज और उनके बायसेस क्या हो सकते हैं उसके हिसाब से भी थोड़ा सोचना पड़ा। और ये बायसेस जो है, जो रियल लाइफ बायसेस हैं, इसमें अ पर्सन हु इज पार्ट ऑफ LGBTQI, अब उनके शूज में आप सेट करते हो, तो वो माइंडसेट चेंज आपको शिफ्ट करना एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज होती है। आपको काफी उसमें R&D करना पड़ता है, आपको एक्चुअली काफी सोचना पड़ता है कि सोसाइटी है तो सोसाइटी कैसे सोचता है, और उसको आप कैसे नरेशन में ला सकते हो। और आप, इफ यू आर पार्ट ऑफ द LGBTQ, somebody is struggling, even an ally for example, आप ally हो तो आप कैसे सोच सकते हो, आप मतलब आपके रिएक्शंस क्या होंगे करके आपको उनके शूज में स्टेप करना होता है। स्टेपिंग इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हिच इज नॉट नेसेसरली योर ओन इज एक्चुअली द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ राइटिंग अ बुक। एब्सोल्युटली। अनुपमा, क्या हमारी जो इंडियन अर्बन सोसाइटी है, क्या वो रेडी है इस टॉपिक पर बात करने के लिए? आपको, क्योंकि आप राइटिंग के एक्सपीरियंस में भी आपको ये चीज अनुभव हुई होगी कि जो आप लिखना चाह रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं, आपने रिसर्च वर्क की, आपने 10 लोगों से बातचीत भी की हो इस बारे में, आपको उस बातचीत के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू क्या फील हुआ, क्या ऐसी फीलिंग आई कि क्या सोसाइटी रेडी है इस टॉपिक पर बात करने के लिए, समझने के लिए, या फिर यू नो थोड़ी सी और इम्प्रोवाइज होने के लिए? क्या लगा आपको? काफ़ी सारे मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं, मतलब आप अलग अलग तरीके के लोग से मिलते हैं। कोई तो आपसे एसोसिएट भी नहीं करना चाहता क्योंकि आप ये टॉपिक पे हाँ, लिखोगे, और बहुत खराब फील होता है वो चीज़ अंदर से कि यार आप भी तो इंसान हो, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं एक स्टोरी नरेट कर रही हूँ, ये स्टोरी भले मेरा नहीं हो, लेकिन 9 अदर कैरेक्टर्स के हैं, जो यू नो बहुत सारे 9-10 जो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट हैं करते जो हैं, जो हमारी सोसाइटी में हैं अभी। हाँ, करते हैं, हाँ, अभी भी है। हाँ। आप मेट्रो बोलो, आप ये सोचोगे कि 21st सेंचुरी में हम ये सब यू नो ऑलरेडी पार कर चुके हैं, माइंडसेट इश्यूज़। बट आप सरप्राइज़्ड हो जाओगे कि एक्चुअली पार नहीं किया है लोगों ने। आप बोलते तो हैं, मतलब लोगों आपके सामने भरे बोरे वो कि अब यू नो या आई एम ओके विथ इट, यू नो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विथ इट। बट एक्चुअली आप जब डिस्कस करने की कोशिश करो, कैन वी रियली टॉक अबाउट समथिंग एल्स करके, और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, तो ये आता है उनके तरफ से। तो हर एक इंसान कंफर्टेबल नहीं है।
आई डोंट ब्लेम देम रियली इन ऑल एंटायरिटी, बिकॉज ये हो सकता है कि उनका अपब्रिंगिंग वैसा हो, आपके Absolutely. रिलीजियस फैक्टर्स है, आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट है, आपका अपब्रिंगिंग कैसा हो वो आपको परमिट करता है कि नहीं करके, लेकिन ये भी एक इंडिविजुअल चॉइस है। ये बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करती हूँ। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आप ऑथेंटिक लाइफ में एक जीना चाहते हैं तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव अ चॉइस एज अ ह्यूमन बीइंग टू मेक। ये चॉइस हर एक इंसान नहीं कर पा रहा है अभी भी, आई वुड राइट, से। राइट। या और आई एम एंड श्योर कि देन देयर आर, हाँ, देयर आर अगर हम दोस पीपल आल्सो। कुछ इस तरह से अगर हम बातचीत करें, जैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अगर हम बात भी कर रहे हैं, बुक्स जैसे आप इस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ये बुक मार्केट में आएगी, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे से स्टेप हो सकते हैं जो कि शायद जो लोग कर सकते हैं इस बारे में बात, तो वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जो नहीं यस, करते, जो नहीं कर सकते, उन तक तो अगर आप कितनी ही बात पहुंचाओ वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ। शायद कुछ लोग हैं जो कि एनकरेज करना चाहे बातचीत को, उन तक ये चीज पहुंचेगी, दैट इज उनके लिए हेल्पफुल होगा। ये एक आप बहुत सही बात कह रही हैं, एक्चुअली ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंड लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि ये स्कूल के लेवल पे क्यों करते हैं, या फिर पेरेंट्स हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। एंड आई हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आल्सो इन माय बुक, वेयर लोग कहते हैं कि ये डिस्कस होना चाहिए कि नहीं, बड़ा डिबेट उसके ऊपर ही है। अब टॉपिक तो साइड में हो गया, आप ये डिस्कस हाँ, करना चाह रहे हैं पहले कि ये एब्सोल्युटली। ये होना चाहिए कि नहीं डिस्कस करके, हाँ, तो पहले वो सॉर्ट आउट करना चाहिए इंसान ने, फिर उसके बाद हम टॉपिक के माय ऊपर जा गॉड। सकते हैं लिटरली। बट ये भी सच बात है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको ये डिस्कस करना है टॉपिक, बिकॉज उनके फैमिलीज में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस फेज में, जो ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, जो सोसाइटी में आपका एक्सेप्टेंस नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यार व्हाट इज द बिग डील। फर्स्टली वो माइंडसेट दैट LGBTQIA सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस और परवर्शन, ये निकाल देना चाहिए, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली प्रूवन टू बी फॉल्स। वी नो दैट फ्रॉम द नैरेटिव्स दैट पीपल हैव बिल्ट कि ये फॉल्स है। आप कोई भी किसी को, कोई नॉलेजेबल इंसान को जाके आप पूछ लीजिए, दे विल आल्सो टेल यू दैट इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स द वे अ पर्सन इज बोर्न। फर्स्टली आप वो माइंडसेट से आप ये करते, दिस इज अ नॉर्मल healthy feeling, thinking, breathing human being who also has a right in society to exist just like everybody else. Same God that created you created this person also. तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं। बिल्कुल। पहले तो आप परवर्शन से उसको एक रियलिटी पे चेंज करना है माइंडसेट। इट्स नॉट अ परवर्शन, इट्स अ रियलिटी। वो रियलिटी जो बहुत लोग जी रहे हैं आज, जो फ्रीली बात नहीं कर पाते हैं। सो यू कैन इमेजिन इसके मेंटल रैमिफिकेशंस कितने होते होंगे उनके ऊपर राइट, राइट। इन सोसाइटी। या इसी से रिलेटेड मैं जानना चाहूंगी कि मेंटली कैसा प्रेशर फील करते होंगे इस तरह के पर्सन जो अपने पूरे दिन के हर सेकंड, मान लीजिए हर सेकंड इस चीज को फेस कर रहे हैं और शायद दूसरे के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्थिति क्या होती होगी? आप लोगों से मिले हैं तो थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। some it is possible that the child may have been very what do you call it, काफी सारे मतलब काफी बोल्ड रहे होंगे, एक्सट्रोवर्टेड रहे होंगे बचपन में, बड़े हाँ, हाँ। होते होते वो इंट्रोवर्टेड, काफी विड्रॉन से हो जाते हैं कई लोग। काफी खुद में ही रहने लगते हैं। उनका नेचर ही आप बदल रहे हो। सो व्हेन यू आर आस्किंग देम टू चेंज देयर नेचर, यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट नेचर। तो आप जो बोलते हो वो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली आप उनके नेचर के अगेंस्ट बोल रहे हो ये चीज। तो आप राइट। सोचो मतलब कितना आप खुद में नहीं रह सकते हो और आपको दूसरा कोई कैरेक्टर में स्टेप इन करना है हमेशा, आपको कितना स्ट्रेस वो चीज में महसूस होता होगा। मतलब यू आर टेकिंग अ पार्ट फ्रॉम देयर सोल, सो यू आर आस्किंग देम टू स्प्लिट देयर सोल इनटू टू डिफरेंट हाफ्स, वन एक जो है वो, एक जो नहीं है वो। तो आप सोचो जब उनको दूसरा किरदार प्ले करना पड़ता है तो कितना मुश्किल होता होगा वो चीज, और कितना स्ट्रेसफुल होता होगा वो चीज। एंड ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन मेंटल रैमिफिकेशंस। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है जो आपको कॉम्बैट करना पड़ता है कई बार। और कई बार इसको साइकेट्रिक इलनेस करके मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटिंग दैट इनटू काउंसलिंग। काउंसलिंग से काफी हेल्प होता है, मोर देन एनी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आई वुड से। बट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड पे जब इंसान को ये फेस करना पड़ता है, और बचपन से लेके एडल्टहुड तक ये आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं लोग, तो उनकी परिस्थिति क्या होती होगी आप सोच लो। मतलब वो जीते जी मर चुके हैं ऑलरेडी। सो यू राइट। इमेजिन हाउ स्टार्क दैट इज कि आप जी रहे हो बट आप एक शेल हो, आप खुद में हो ही नहीं, आप वो हो जो नहीं हो एक्चुअली। तो मतलब आप कॉन्ट्रास्ट देखो, द डाइकोटमी ऑफ इट, वो इतना डिफिकल्ट डाइकोटमी कोई इंसान जीना चाहिए उसको
it is very unfair, I feel. एब्सोल्युटली। Yeah. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुपमा से और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या नजरिया रखते हैं इस इशू पर, इस टॉपिक पर, और क्या कुछ नया हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में इस चैलेंज को दूर करने के लिए। अनुपमा जी, हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जहाँ पर हम अपना करियर बनाने के लिए निकलते हैं, सक्सेसफुल करियर चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी आइडेंटिटी को छुपाना जरूरी बन जाता है करियर सक्सेस के लिए। आपके सामने कभी कोई ऐसा एग्जांपल आया कि किसी पर्सन ने जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि इस स्थिति में है और सफर कर रहा है और करियर के लिए या खुद के जीवन यापन के लिए अपनी इस आइडेंटिटी को उसको छुपाना पड़ रहा है, वो सिचुएशन कैसी रहती है और ऐसा क्या रियल में होता है? आप 2 डेकेड्स पहले, मतलब इफ आई टॉक अबाउट मे बी 10 to 20 years अर्लियर, वहां से अगर मैं हिस्ट्री शुरू करूं तो ये चीज वॉज एन एब्सोल्यूट रियलिटी कि आप आपके करियर बचाने के लिए आप खुद को नहीं बता सकते थे एज एन ऑथेंटिक यू। सो आप बाई चांस वहां बोल दो आप इफ यू आर पार्ट ऑफ LGBTQI यू आर लुक्ड इन अ सर्टेन वे, आपको यू नो वर्क प्लेस माइक्रो अग्रेशन मिलता था, इफ नॉट एब्सोल्यूट मतलब बोल्ड अग्रेशन, इफ यू डोंट फाइंड दैट एट द वर्क प्लेस यू कुड एक्चुअली बी स्टिग्मेटाइज्ड। आपको काम से भी निकाल सकते थे, यू नो यू हैड अ लॉट ऑफ HR पॉलिसीज व्हिच वर नॉट रियली वेरी फ्रेंडली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। And that was and I'm not saying that that is true of all companies. It is possible that, you know, especially if you go to certain very, what do you call it, gender specific, you know, companies and things like that. वहाँ ये काफी शायद से even in the military, for example, even in the military, if you go to see army, military and all, it was not really considered as the norm. It was considered as a taboo. तो आप मतलब वहाँ खुद को एक करियर रखने के लिए, एक यू नो पैसे कमाने के लिए आप खुद को ही जब अंदर ही अंदर आप खुद को यू नो घुट के मार देते हैं, आपका एक जो एक्चुअल नेचर है, तो इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इवन एट द वर्क प्लेस। ओके, सो लॉट ऑफ चैलेंजेस कम देयर एट द वर्क प्लेस, आपको ही डील करना पड़ता है फिर, देन यू नो मैनेजमेंट ओनली हैज टू डील विद इट। बट आप वो टाइम से अब तक के जो पॉलिसीज, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत सारे पॉलिसीज आए कंट्री में, थिंग्स लाइक दैट, काफी सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक I'm very happy to say that the company that I'm working for right now actually has one of the most friendly policies, and you know people are openly able to express themselves, और ये सब चीजें बहुत सीरियसली माने जाते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई भी केसेस ऑफ माइक्रो अग्रेशन नहीं, एंड यू नो we do our level best to create a very safe and open environment for them where they're able to express themselves freely and be themselves so that they can you know give their best to their work also that way. So बहुत जमीन आसमान का फर्क है the way it was existing earlier and अब जो है। राइट। आपने अपनी इस कहानी में साइलेंस को एक मैसेज के रूप में लिया है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है। साइलेंस के थ्रू आप बताते हैं, हर कई जगह पर ऐसा हुआ है कि कुछ एक्सप्रेस अगर करना है तो साइलेंस दिखाया आपने। ये जो आपने इमोशन यूज किया है साइलेंस का, ये कॉन्शियसली यूज किया है, कहानी की डिमांड है इसमें या कैरेक्टर की डिमांड है? ये स्टोरी की ही डिमांड है। सो इट इज टेकन फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो। अब मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होती है तो आई बिकम कंप्लीटली साइलेंट, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ माय पर्सनल लाइफ आल्सो, माय पर्सनल जर्नी। आई बिकम साइलेंट। मैं बहुत ज्यादा उसमें फिर आई विल नॉट गो टू फाइट विथ यू और आर्ग्यू विथ यू टू मच। इनिशियली आई विल रिप्रेजेंट माय पॉइंट, आफ्टर अ टाइम आई बिकम साइलेंट। मेरा साइलेंस एक्चुअली काफी लाउड होता है, एंड मेरे कैरेक्टर्स का भी साइलेंस काफी लाउड है। तो साइलेंस डज नॉट मीन कि आप वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। साइलेंस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो। आप कुछ नहीं बोल के भी इतना सब कुछ बोल देते हो कि बोलने की वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो द एम वाज दैट कि थ्रू साइलेंस इट इज वेरी पावरफुल। आप कोई भी मूवमेंट देखिए, आई वाज इन गांधी आश्रम वेरी रिसेंटली, एक हफ्ते पहले आई वाज इन महात्मा गांधी के जो सेवाग्राम आश्रम है, मैं वहाँ गई थी टू पे माई रिस्पेक्ट्स, एंड आप वहाँ देखेंगे द एडवोकेट साइलेंस। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। आपका पूरा सत्याग्रह मूवमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ साइलेंस एंड नॉन वायलेंस ओनली। जी सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली। हर चीज आप चिल्ला के चीख के पॉइंट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार साइलेंस इज सो पावरफुल इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ वेरी ब्यूटीफुली। और आई थिंक ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है बजाय इसके कि आप जोर से बोले और जोर से चिल्लाएं। इसकी जगह आपको बहुत पेशेंस
एक स्ट्रांगनेस होती है अंदर कि आप साइलेंट है, वो एक डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए। Yes, it signifies internal strength. And या that is the internal strength that I wanted to portray, because many of the people from LGBTQI who are not able to vocalize, काफ़ी उनको वो internal strength पे fall back करना पड़ता है. And that is the silence really that I'm alluding to. राइट राइट। अनुपमा, आपने अपनी कहानी में बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस को इन्वॉल्व किया है, कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग सिटीज के कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग करियर के बैकग्राउंड के लोगों को आपने इन्वॉल्व किया है। तो इसके पीछे रीजन क्या रहा कि आपने अलग अलग सोच के लोग या अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को इन्वॉल्व किया है, एक कहानी में पिरोया है, इसके पीछे रीजन क्या रहा? मैंने कोशिश की है कि हर जनरेशन और हर लोकेशन पे मैं रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हमारा बुक का थीम ही है इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। सो आप इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी की आप बात करो और आप अलग अलग सिटीज को इंक्लूड ना करो, अलग जनरेशन्स को इंक्लूड ना करो, तो बुक के लिए भी एक डिसर्विस हो जाता है। सो आई हैव डन माय बेस्ट टू ट्राई एंड पोर्ट्रे कैरेक्टर्स विच आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड उनके क्या चैलेंज है, बिकॉज हर एक जनरेशन का अपना अलग चैलेंज होता है, हर एक वो अपना डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करे खुद के बारे में। एक काफ़ी बोल्ड होगा तो एक काफ़ी सटल होगा, तो ये चैलेंजेस अपने को जानना ज़रूरी है और आपको अवेयरनेस बढ़ाना भी है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन रखना पड़ता है ऑडियंस के लिए भी। दैट वाज द मेन थॉट प्रोसेस। या एब्सोल्युटली। अगर हम यंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे इस बुक के थ्रू, कि और स्पेशली उन लोगों को जो लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? कैसा उनको बिहेव करना चाहिए या क्या क्या उनको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन तो पहले फर्स्ट थिंग एक्सपेक्टेशन आप ये रखो कि नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू कम ऑन बोर्ड विथ योर सेक्सुअलिटी, है ना। राइट। वो आपको एक स्टिग्मा वो हद तक मिलेगा जब सोसाइटी डज नॉट वेक अप टू रियलिटी और वो और थोड़ा ब्रॉड माइंडेड ना हो, तो इंक्लूजन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। बट उसका ये मतलब नहीं है आपको घुट के जीना है। आजकल सुविधा बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं इस चीज़ में। तो आपको इस जर्नी में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है जैसे काफ़ी लोग सफ़र करते थे पहले। आप बहुत जल्दी ये चीज़ जान लो आपके बारे में, जितना आप कंफर्टेबल होंगे खुद में, उतना ज़्यादा आप एक नॉर्मलाइज़ कर सकते हो खुद का एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी। जब आप खुद को नॉर्मलाइज़ कर देते हो ये चीज़ कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं आई एम पार्ट ऑफ LGBTQIA एंड दिस इज़ माय आइडेंटिटी एंड दिस इज़ माय सेल्फ, दिस इज़ माय ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। आप जब खुद से वो सच बोल सकते हैं तो आपका एनवायरनमेंट आप देखोगे तो खुद ही एडजस्ट हो जाता है आपके अराउंड। आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर एक इंसान आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है हर एक अपना फ्रेंड बने या हर एक आपके लाइफ का एक पार्ट हो। तो जो आपके लाइफ का पार्ट होना है जिनको, उनको रहने दो, और जो नहीं है जाने दो उनको। आप कहाँ रोक सकते हो किसी को, राइट? राइट। बट बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, डोंट लाई टू एनीबॉडी। अनुपमा, आपको क्या लगता है कि ये जो चेंज का सफर शुरू हुआ है, इसमें ये कितना दूर है अभी, मतलब मंजिल कितनी दूर है, या इसका फ्यूचर मैं पूछूं कि लोगों में चेंजेस लाने का जो फ्यूचर है वो क्या लगता है आपको कि कितने समय में लोगों में चेंज आएगा या लोग इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये सोसाइटी के ऊपर है। I'll leave this question back to the society. It's a big question from me to society as an author. You have the power as society to change this within a day. You have the power to change it within a year. You have the power to change it within 10 years or even 100 years. You choose. Absolutely. Okay, right. Okay. So I दोस्तों, will leave this question back to society. Yeah. Sorry. दोस्तों, सोसाइटी हमसे मिलके बन रही है। अनुपमा जी से जो हम बातचीत कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या लगता है आपको कि ये जो लोग इस से सफर कर रहे हैं या अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कंफ्यूज्ड है, ये जो एक कम्युनिटी है, इनके चैलेंजेस कब फिनिश होंगे या चैलेंजेस जो है वो कब नॉर्मलाइज होंगे? आपको क्या लगता है, क्या सोच आप इस बारे में रखते हैं? आई एम श्योर जो भी लोग इस एपिसोड को देख रहे होंगे उनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होगा इस टॉपिक को लेकर, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने व्यूज को शेयर करते हैं तो एक हमारे अंदर भी क्लैरिटी आती है और एक सोसाइटी का जो एक मिला करके जो एक क्या कहते हैं उसको एक आइडिया बनता है, एक नजरिया बनता है, वो हमारे सामने आता है जो कि जानना जरूरी है। तो मैं चाहूंगी आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा
इसके साथ में हम आपको एक लिंक भी शेयर करेंगे इस बुक को परचेज करने का कमेंट सेक्शन में। तो वहां पर जाकर जब आप उसको परचेज करेंगे तो अपने व्यूज इस टॉपिक को लेकर, इस बुक को लेकर के जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑथर बहुत मेहनत करते हैं किताब को लिखने के पीछे, बहुत टाइम का सफर होता है, संघर्ष होता है, रिसर्च वर्क होता है, जैसे कि अनुपमा जी ने बताया। उसके लिए जरूरी है कि आपका छोटा सा कमेंट अगर उसमें कोई भी हेल्प कर सके तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज रिव्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो नाउ अनुपमा, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसे क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? यस। ओके, मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी मेरे लिए इंक्लूजन है, बीइंग योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ है, एंड एक सर्टन ओपन माइंडेडनेस है टू बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सोसाइटी। आई थिंक सबसे बड़ी खुशी मुझे तब होती है व्हेन आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑनेस्टली। ओके, जिंदगी की सफलता कब है? सक्सेस हर एक के लिए अलग डेफिनेशन से होता है। मेरे लिए सक्सेस है कि जैसे मतलब करियर आप ये बोलोगे तो ये सब हर एक के लिए अलग ही होता है वैसे, जी। बट मेरे लिए सक्सेस ये है कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ तो लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं, इस चीज़ को वो मान पा रहे हैं, इस चीज़ से वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्या वो अच्छा एक एग्जाम्पल सोचते हैं मुझे, और ये एग्जाम्पल को वो एमुलेट करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा लेगेसी और सबसे बड़ा सक्सेस रेट मेरे लिए वो ही है। ओके ओके, अगला सवाल है, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। ऑनेस्ट। ओके, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट वन, आप इमोशनल है या प्रोफेशनल? आई एम अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। सो आप ओके, कहोगे कि इमोशनल कोशेंट पे आप देखोगे तो मुझे आई एम अ गुड मिक्स ऑफ बोथ, आई वुड से। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एक सीरीज बनाना, बियॉन्ड लेबल्स। आई हैव अनदर सीरीज दैट आई हैव प्लान्ड, ओके, so I'm just hoping that this has enough audience acceptance ताकि मैं I will start working on that dream project of mine. It's a series of ऑलराइट, 7 or 8 books actually. ओके, 7-8 Yeah. बुक्स, वंडरफुल Yes. वंडरफुल। Yes. तो नाउ अनुपमा, ये सेगमेंट यही फिनिश होता है और आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिए सभी क्वेश्चंस के। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने इस बुक का टाइटल और प्लॉट रिवील किया अपनी क्लोज पर्सन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उनका रिस्पांस क्या रहा जब आपने इस टॉपिक पर कहा कि मैं इस टॉपिक पे किताब लिख रही हूँ? क्या रिस्पांस दिया? वो काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, और उनको ये लगा कि ये सबसे एप्ट टॉपिक है आज के ज़माने में, ये बात करना बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक के बारे में। और कितने दिन मतलब वो तो ये बोल रहे थे कि ये 3 साल पहले क्यों नहीं पब्लिश कर लिया। ओके, So they आप are तेज very हो गए excited about it. मतलब। Yeah, my family, my friends are very excited about it actually, and I'm really thankful for to have such a supportive family and set of friends, even co-workers in fact, मेरे office में and all. I'm very thankful to them because उनके बिना ये हो नहीं पाता मेरा project actually. जी, अनुपमा, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस अब तक आपसे कनेक्ट हो चुकी है और पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। सो एनी कांटेक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? Yes, yes, मैंने actually LinkedIn और मेरा Instagram details मैंने share किया हुआ है. So they can very well contact me via that. I'd be more than happy to connect with people. So my book is all about connections. I believe in connections. I belong to a lot of groups, and मैं काफ़ी हेल्प भी करती हूँ लोगों को, एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे भी लोग हेल्प करें इस जर्नी पे, क्योंकि एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता जर्नी। एब्सोल्युटली। या दोस्तों, अगर आप अनुपमा से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट डिटेल की आपको जरूरत होगी, हमने आपके साथ शेयर की है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आप इस पर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी एक बार हम इसको शेयर करेंगे, आप वहां से इसको नोट कर लीजिए और अनुपमा से आप पर्सनली बातचीत कर सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो नाउ अनुपमा, आपने बताया कि फ्यूचर प्लान्स आपके हैं कि आप इसकी सीरीज एक लेके आना चाहते हैं, और तो अगली बुक पर वर्क शुरू हो चुका है, प्लानिंग हो रही है? थोड़ा बहुत हो चुका है ऑलरेडी, एक आध वो चैप्टर भी तो एक मैंने फिक्शन, ऑलरेडी सोच वो के भी रखा एक है। फिक्शन स्टोरी होगी? यस, इट इज फिक्शन। सो फिक्शन ऐसा है कि आप इंस्पिरेशन हमेशा रियल लाइफ से ही लेते हो। जी। आपको आइडियाज आते हैं रियल लाइफ से ही, बट आप कैरेक्टर्स आपके फिक्टिशियस होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा उसमें फ्लेयर, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा पनाश, ये सब बताना पड़ता है। तो दैट्स नॉट ऑलवेज दैट डजंट ऑलवेज मैच रियलिटी। तो आपको थोड़ा सा उसमें वो बुक को भी इंटरेस्टिंग आपको बनाना है, आपको स्टोरीज रिलेटेड काफी रिलेटेबल भी बनाना है। तो आप लेते तो हो वो रियल लाइफ से, बट है तो फिक्शन।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्टोरीज जितनी भी हम सुनते हैं एक्चुअल में वो जो कहने वाला कहानीकार है उसकी रियल लाइफ से या उसके आसपास के एनवायरनमेंट से इसी से इन्फ्लुएंस ही होती है। आपका इंस्पिरेशन आता है, एब्सोल्युटली। या एब्सोल्युटली। ओके, सो नाउ अनुपमा, कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जिसको पढ़ने से वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, कुछ चेंजेस ला सके? एनी बुक? आई हैव आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स लाइक दैट, बट मतलब आपको आई डोंट नो, बहुत लोग शायद स्पिरिचुअल हो नहीं हो, बट मुझे कॉन्वर्सेशंस विद गॉड एक सीरीज है नील डोनाल्ड वॉल्श का। मुझे वो 3 पार्ट सीरीज है एक्चुअली। उसमें बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ टॉपिक्स है जो ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए ऑथर ने एक्चुअली एक्सप्रेस किया। मैंने वो बुक्स एक्चुअली 3 टाइम्स पढ़े हैं, कवर टू कवर। मुझे वो इतना ज़्यादा इंस्पायर करता है वो बुक कि आप भले इसमें आप फिक्शन ही हो, आप ये भी नहीं सोचो कि ऑथर ने एक्चुअली भगवान से ही बात किया हो या भगवान से ही इंस्पिरेशन लिया हो। आप ये साइड में रख दीजिए, बट आप ये सोचो कि वो जो बोल रहे हैं उसमें सेंस बनता है कि नहीं करके। काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है जो एकदम सिंपल वे में उन्होंने ना पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे वो काफ़ी इंस्पिरेशनल लगते हैं। So I think that's one of the most wonderful books I've read. बाकी I'm a big fiction fan. So if you get your hands on ये काफी पुराना बुक है, but this is on Helen of Troy, कि एक वुमन को इतना पावर कैसे वो wield करती है और कैसे वो जाती है अपने खुद के जर्नी में, और कैसे लोग उसको ही विलन बनाते हैं स्टोरी का, जबकि वो विलन नहीं है एक्चुअली। तो वो एक मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लगा था, वेरी हार्ड हिटिंग स्टोरी। इट्स कॉल्ड द गॉडेस। इट्स अबाउट हेलेन ऑफ ट्रॉय, and it's written by a very wonderful author called Miranda Seymour. So वो एक बुक है जो I would like people to read. और एक पुराना बुक है, जेन एयर का एक बुक है, जेन एयर करके एक बुक है. So I mean I would like people to read that also. It's a very old literature book, and if you get your hands on that, then please read that. All right अनुपमा, थैंक यू सो मच अनुपमा, आपने इतना सब कुछ हमसे बातचीत की, इतने व्यूज शेयर किए। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप जितना आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, आप जितना ऑथेंटिक खुद को पाते हैं, उतना ज़्यादा आप इंटीग्रेट कर पाएंगे खुद को जल्दी सोसाइटी में। जितना आप खुद से दूर होते जाते हैं, आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे अबाउट योरसेल्फ। पहले आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे आप कैसे भी है, देन आपके सामने जो मुश्किलें हैं वो कम होती जाएंगी। We are not born to convince people is what I am convinced about. You be yourself, be beautiful बोलते हैं ना, वैसा you just be you, be your own authentic self. जो एक्सेप्ट करे करे, जो नहीं एक्सेप्ट करे आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा, ओके? बट एटलीस्ट आप आपकी जिंदगी जी पाएंगे जी। So that is all I want to say to the world. थैंक यू सो मच अनुपमा, अपनी एक्सपीरियंस आपने शेयर की और इतनी अच्छी बातें हमसे की। इस टॉपिक को इतना सिंपल तरीके से आपने हमारे सामने आप लेकर के आए, और एक तरह से जो लोग इससे सफर कर रहे हैं उनकी तरफ से आपने बहुत कुछ हमें कहा, सोसाइटी को बहुत कुछ कहा। आई एम श्योर कोई ना कोई चेंज, चाहे वो 1% का चेंज हो, जरूर आएगा। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच जरूर बदलेगी और एक ग्रो करेगी। सो थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, डे 15 हमने कंप्लीट कर लिया है डॉक्टर अनुपमा के साथ, और बातचीत की, और बातचीत के थ्रू जो कम्युनिकेशन हुई है आई एम श्योर आप तक जरूर पहुंची होगी, और अगर पहुंची है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कि इस कम्युनिकेशन की, बातचीत की जरूरत किसी पर्सन को है, तो उस तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कीजिएगा। सोसाइटी हम लोगों से ही बनती है, तो सोसाइटी को सही करना और इसमें ग्रो लेकर के आना हमारी जिम्मेदारी है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, एंड आपने अपने कमेंट्स और अपने रिस्पांस के जरिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आगे आने वाले सेशंस में भी इसी तरह से रिस्पांस दीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जिसमें हर किताब के पीछे है कहानी, और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।